देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो अगर हम रियल नंबर का वो बनाए, अगर हम रियल नंबर को दिखाएं तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो इस तरह से क्लियर है कि रियल के अंदर में दोनों होते हैं। तो पहला जो आंसर है ये क्या है, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर, ये ट्रू है, ये है ट्रू बिकॉज रियल नंबर consists of rational number and irrational numbers. Rational numbers and irrational numbers. दूसरा पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर का रूट लेंगे, सारे नेचुरल नंबर का, जैसे √1, √2, √3, तो सारे नंबर का नेचुरल नंबर का लेने से जो भी पॉइंट मिलेगा वो सारा नंबर लाइन को कवर कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों कि नेचुरल नंबर का रूट निकालेंगे, तो नेचुरल नंबर का रूट जब निकालेंगे तो वो जो नंबर आएगा, तो वो जैसे 2 का निकालेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आएगा, √2। ऐसे 3 का निकालेंगे तो √3। लेकिन उसके बीच में जो नंबर होंगे वो तो इसमें ऐड नहीं हुआ। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले तो ये फॉल्स है, फॉल्स बिकॉज √1 इज इक्वल टू 1, √2 इज इक्वल टू 1.414। तो ये 1 और 1.41 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे जो नंबर लाइन पे होते हैं, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत है। तो इसीलिए कि ये फॉल्स है। देयर आर इनफाइनाइट numbers between between 1 and ऑन द नंबर लाइन। और उसके बाद थर्ड है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर।
तो यहाँ अगर हम देखें तो रियल नंबर के अंदर दोनों आते हैं, यानी कि रैशनल नंबर रियल है, इरेशनल नंबर रियल है, लेकिन रियल नंबर, सारा रियल नंबर इरेशनल नहीं है, वो रियल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये फॉल्स है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये फॉल्स है। फॉल्स एज रियल नंबर can be also। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है 2, एक्सरसाइज 1.2 का। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल। तो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट लो तो सारे इरेशनल ही होंगे या नहीं होंगे तो रियल होंगे, तो वो बताओ। तो इस तरह से आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ये फॉल्स है। आंसर है कि ये फॉल्स है। अब बिकॉज इसका एग्जाम्पल है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 is equal to 2, which square root of 4 is equal to plus minus 2, which is rational। ओके, हेलो बच्चों, देखो अब ये एक इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 है। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए हमने एक नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन पे ये बीच में हमने 0 लिया और राइट साइड में ये 1 और 2 इक्वल डिस्टेंस पे लिया। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी -1 -2 लिखा। ये नंबर लाइन आप बनाना जानते हो। अब उसके बाद इस नंबर लाइन पे 2 यूनिट हमने लिया, जिस पॉइंट का नाम दिया ए। तो इस तरह से ये ओरिजिन का नाम दिया ओ, तो ये ओ ए का मतलब हो गया 2 यूनिट्स। अब ए से लेकर के बी तक ये 1 यूनिट है। जैसे ये 2 यूनिट है, ऐसे ये एक 1 यूनिट है, इसका हाफ है, मतलब कि 1 यूनिट है ये ऊपर ए बी। तो ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। अब इन दोनों को हमने ये एक डायगोनल से एक लाइन से जोड़ा, तो ये ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, जो कि राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और जैसे अब हम इन ट्रायंगल, ये प्रूफ दे रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी मतलब ये राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि ये 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर, और ये 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर।
और इस तरह से ये हो गया 4 + 1 = 5। तो ये OB = √5। तो ये हमारा √5 के इक्वल है। अब हमें निकालना था √5 रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, तो हमने इसी को नंबर लाइन पे यहां से O को सेंटर मानकर और OB को आर्क लेकर, रेडियस लेकर हमने एक आर्क खींचा, तो ये जाके नंबर लाइन पे मिलता है पॉइंट D पर। तो इस तरह से OD जो है ये आपका, ये OD डिस्टेंस जो है ना, ये √5 के इक्वल है। ये डिस्टेंस √5 के इक्वल है। तो OD = √5 where D represents √5 on the नंबर लाइन। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36/100, अगर 36 को हम, क्वेश्चन नंबर 1, 36/100, 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये होगा 0.300, ये हो गया 0.36। तो 36/100 = 0.36। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? ये डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है जब टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाए, और अगर नहीं खत्म हो जाए तो फिर वो बार बार रिपीट हो। तो ये दोनों जो होंगे वो होंगे रैशनल के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका जो डेसिमल है, ये एक्सपेंशन वो एंड कर जाता है, 6 के बाद ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन जो है, ये कैसा एक्सपेंशन हुआ? एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। ये है क्वेश्चन 1/11। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड आप करते हैं, पिछले बार करके दिखाया था, तो ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.9090 ... और इसको हम लिख सकते हैं 0.90 और ऊपर रेकरिंग। तो ये हमारा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। और इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन कहेंगे? तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये लास्ट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये है
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसमें रिपीटिंग ब्लॉक जो है ये आपका है 90। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर उसके अब है 4 1/8। तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 4 जा 32 और 1 33 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके हमारा आएगा 4.125। और ये देख रहे हैं ये टर्मिनेटिंग है, ये एंड कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13, और 3/13 का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है और लेकिन रिपीटिंग है। तो 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 0.230769, फिर वही रिपीट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.230769 और इसके ऊपर बार। अब ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? इसको हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके बाद रिपीटिंग है। तो ये आपका आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट हो गया। और अब ये 5th पार्ट जो है, ये क्वेश्चन क्या है, ये है 2/11। अब 2/11 को भी अब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ये जैसे इसका 9090 आया था तो ये 1818 आएगा। 0.181818 डॉट डॉट डॉट, या इसको ऐसे लिखें कि 0.18 के ऊपर बार। इस तरह से ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ये इस तरह से 5th पार्ट हो गया। और आपका 6th पार्ट जो 6th पार्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 329/400। 329/400 और इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.8225। ये डिवाइड करेंगे तो 0.8225 आएगा और इस तरह से ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और अब आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन में अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट
1/7 इज इक्वल टू 0.142857। 142857 इसके ऊपर बार है, हमें पता है। अब कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division। इसमें डिवाइड नहीं करना है, ये दिया हुआ है, इसी से हमको ये सब पता करना है। इफ सो हाउ, तो कैसे करेंगे ये बताना है। अभी हम लोगों ने जाना कि 1/7 का जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें 142857, यानी यही नंबर रिपीट होता रहेगा 7 से जब भी डिवाइड होगा। तो 1 को करेंगे तो ये आएगा, अब 2 को करेंगे तो अगर हम इसको देखें मल्टीप्लाई करके तो ये हमारा क्या आएगा। अगर ये है 14285 अब इसको अगर 2 से करा जाए तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4, 1 5 2 4 जा 8 2, 0.285714 ये इसको मल्टीप्लाई करके आएगा। और इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि आने तो हैं यही 6 नंबर ही रिपीट होंगे बार बार, 2 से होगा तो 3 से होगा तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि 2/7 इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, और ये 1/7 आपको पता है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 0.2857, 0.2857 और 4 इसके ऊपर में बार लगा रहेगा। तो इस तरह से ये 6 डिजिट ही आएंगे जब जब 7 से डिवाइड होगा, और 2 से जब हमने किया तो ये होगा। तो इस तरह से हम 3 से भी अब हम गैस भी कर सकते हैं कि 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7। तो अब 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857, तो इसमें क्या आएगा। अगर आप ये देखो कि 3 1 जा 3 होता है, या ऐसे देखो कि 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, यानी कि 42 आना चाहिए। तो जब 42 से स्टार्ट होगा तो बाद में यही नंबर होंगे ना, या आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे भी समझ सकते हो। जब हम 42 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 से 14 को तो 42 आएगा, यानी 42 से शुरू होगा तो 8571 बाद में आएगा। दूसरे तरह से अगर देखो 3 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे स्टार्टिंग में तो 21 1 आएगा। तो 1 के बाद क्या आता है, तो लास्ट में 1 आएगा, तो शुरू में क्या आएगा 42857। तो किसी भी तरह से देखो तो आप अच्छी तरह से गेस कर सकते हो। बेटर यह है कि जो 14 3 जा 42 करके 0.428571 एक नंबर पता लगा, उसके बाद आप सारे नंबर लिख सकते हो। क्यों कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस तरह से 4/7 को हम लोग कर सकते हैं ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, और उसी तरीके से 14 4 जा 56, तो 56 और नंबर मल्टीप्लाई करने पर उसमें ऐड होगा 1 रिमाइंडर वाला, तो यानी कि 56 है
तो इस तरह से आप 57 आएगा, उससे कम तो आएगा नहीं, तो हम लिख सकते हैं 0.571428। और लास्ट में भी देखें 4 7 28, लास्ट में 8 है, ये भी तरीका है पहचानने का। और 5/7 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 या 77 आएगा, तो 7 से शुरू होगा। और इसमें ये भी आप देख रहे हैं कि जो 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, अब ये आ रहा है 7 से शुरू होगा, 7 1 4 2 8 और 5। ये सारे नंबर आप पता कर सकते हैं, यही तो रूल होता है रिपीटिंग का। ये नॉन टर्मिनेट, यही 6 रिपीट होते रहेंगे, यहां से शुरू होगा तो ये आएगा, आप इसको आराम से पता कर सकते हैं। और 6/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, तो नहीं 14 6 जा 14 6 जा 84 होता है, तो ये आप 85 माने 8 से शुरू होगा, और 8 से शुरू होगा तो ये हो जाएगा 0.85714। हमेशा 6 डिजिट होंगे, और लास्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, 6 7 जा 42, तो लास्ट में 42 आता है। यानी ये 2 से शुरू हुआ, अगले बार 4 से शुरू हुआ, फिर 5 से शुरू हुआ, फिर 7 से, फिर 8 से, यही चलता रहेगा।